इधर अम्मी कितनी खुश लग रही है ना, मगर इधर अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो, अगर मैं मां नहीं बन पाई तो, अगर अम्मी की ये खुशी अधूरी रह गई तो। आप कौन? मैं दुआ हैदर अख्तर। वैसे हैदर साहब आपके साथ नहीं आए? वो किसी काम में लगे हुए हैं तो इसीलिए नहीं आ पाए। उन्हें आना पड़ेगा दुआ जी, ये प्रोसीजर उनके बगैर शुरू नहीं हो सकता। अब बुलाइए उन्हें आप। हैदर कैसे आएंगे? कैसे बुलाऊं उन्हें? और हैदर मियाँ, आपको नहीं लगता कि आपने थोड़ी सी देर कर दी? अब यही फैसला अगर आप वक्त रहते ले लेते तो मैं पहले ही नानी बन जाती ना। मेरा बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। दुआ बच्चा, इससे बढ़कर खुशी मुझे मिल ही नहीं सकती थी। जरा सोच के देखो, तुम मुझे पर लगाने वाली हो। मैं पर दादी बनने वाली हूँ। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बच्चों, सेहत और बहुत मोहब्बत दे। खुदा तुम दोनों को फरमा बरदार औलाद से नवाजे। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनो भाई दुआ और हैदर, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने बच्चे से कह देना कि वो मुझे अपना दोस्त बना ले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इतनी कम उम्र में मुझे कोई दादी कहकर बुलाए। नहीं। हाँ भाई तुम तो नूर की बड़ी बहन जो लगती हो, और इतनी छोटी उम्र की लड़की को कोई दादी बुलाए तो अच्छा थोड़ी लगेगा। और नहीं तो क्या अम्मी, अब देखिए ना, मुझे 30 से तो थोड़ी सी ज्यादा लगती हूँ ना। हाँ अम्मी, हाँ अगर आप 30 बरस के आसपास की हैं, हाँ, और रूहान भाई 20 बरस के आसपास के हैं, तो जब रूहान भाई पैदा हुए थे तो आप 10 बरस की थी अम्मी। नहीं नूर बेटा, 10 से कुछ महीने कम। दुआ मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। हैदर, खुदा जाने तुम्हें यकीन आएगा भी या नहीं, मगर मैं फिर भी कह देती हूँ, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। हैदर, मैं तुम्हारी छोटी अम्मी बनकर कभी तुम्हारा दिल तो नहीं जीत पाई, मगर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चे का दिल मैं छोटी दादी अम्मी बनकर जरूर जीतूंगी। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। भाई हमेशा से मेरी जिद के आगे झुकते थे, लेकिन मुझे अब अपने भतीजे और भतीजी की जिद के आगे झुकना पड़ेगा। मैं ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उसे अपने कंधे पे बैठा के ऐसे गोल गोल घुमा के, जैसे भाई मुझे बचपन में घुमाते थे। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मुबारक हो। और भाभी, अब बहुत ही खूबसूरत अम्मी लगेंगी, और जो मेरा भतीजा या भतीजी आएगी, मैं उसका सीक्रेट लॉक करूंगा, जैसे आप मेरी हैं। भाईजान मुबारक हो। बाजी, आपको भी दिल से मुबारक।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ही दिन में एक साथ इतनी सारी खुशियां मिल जाएंगी हमें। आज मैं बहुत खुश हूँ। हम भी। भाभी, हैदर, मेरे बच्चे, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ जोड़कर दुआ करूंगा, मेरे मौला, मेरे हैदर को मेरे जैसा बाप मत बनाना। मैं कभी अपने बच्चों को वक्त ही नहीं दे पाया। मेरे हैदर को अपने बच्चों के साथ खुशी मनाने का हर वो मौका अता करना जिससे मैं महरूम रह गया। दुआ मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें हर खुशी से नवाजे और सेहत बख्शे। शुक्रिया अबू जी। कांग्रेचुलेशन भाभी। अब आपके होने वाले बच्चे मुझे फुप्पी फुप्पी कह के बुलाएंगे। मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन था। 2 साल नहीं बीतेंगे दुआ और हैदू के निकाह को और मैं दादी बन जाऊंगी। अब देखो 2 साल भी पूरे नहीं हुए और अल्लाह मियां ने मेरी मुराद पूरी कर दी। मैं दादी बनने वाली हूँ। खुदा खैर करे। देख रही हैं आप हमें? बाजी की याददाश्त का उड़न खटोला दुआ की शादी के 2 साल पहले के जमाने में उतरा हुआ है। इसके बीच में जो कुछ भी हुआ इन्हें कुछ याद नहीं है। इस दरमियान में क्या क्या हुआ है, क्या क्या गुजरा है एक दूसरे पे। या अल्लाह, मतलब इन्हें तो गजल के कारनामे और हंगामे भी याद नहीं होंगे। हाय, लगता है अम्मी अपने पुराने ख्यालों में चली गई। अम्मी आप आई। रुक जाइए। हाँ लेकिन अम्मी। हैदर, मैं बहुत खुश हूँ। काश ये भूलने की बीमारी अम्मी के जहन से सारी बुरी यादें भी मिटा दे। हमने देखा ना, अम्मी मुझसे कितने प्यार से बात कर रही थी। उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझे दुआएं दी। मैं इस खुशी का सदका जरूर निकालूंगी हैदर। हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर मैं चादर चढ़ा के आऊंगी। बस खुदा हमारी खुशियों को नजर न लगने दे। आज सिर्फ आप ही खुश नहीं है, बल्कि मैं भी बहुत खुश हूँ। आप जश्न मना रही हैं क्योंकि कोई जिंदगी में आने वाला है, और मैं तो इसीलिए खुश हूँ क्योंकि कोई कुछ देर के लिए सही मगर मेरे साथ है। आज हम माँ बेटी सास बहू के रिश्ते से नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक सहेली के नाते रस्म करेंगे। करने लगी कुर्सियां, करने लगा है
कायनात और हफीज पे फूलों की हल्दी की जाए। दो नैन सितारे है चांद समखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। डॉक्टर साहिबा। कौन? जी आइए आइए बैठिए। आप कौन? वो मैं दुआ हैदर अख्तर। दुआ? दुआ अख्तर, वेडिंग ड्रेस डिजाइनर? जी। अरे आपने ये बुर्का क्यों पहना है? आज से पहले तो आपको कभी बुर्के में नहीं देखा मैंने। आप दुआ अख्तर ही है ना या कोई और? बोलिए, आपने बुर्का क्यों पहना है? वो असल में जब हैदर मेरे शौहर मेरे साथ नहीं होते तो मैं बुर्के में ही बाहर निकलती हूँ, महफूज लगता है। जी पर आपने यहाँ क्यों पहन रखा है? यहाँ आप एकदम सेफ हो, I mean, महफूज हो। और वैसे हैदर साहब को आपको अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से वो आपको प्यार करते हैं, वो देख के तो लगता है वो आपको कभी अकेले छोड़ ही नहीं सकते। वैसे हैदर साहब आपके साथ नहीं आए? हैदर साहब का आना जरूरी है। मैं फोन करती हूँ उन्हें। अगर इसने हैदर को फोन कर दिया तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब मैं क्या करूं? हैदर, अम्मी कितनी खुश लग रही है ना? अम्मी खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश लग रही है। जितनी जल्दी हमें माँ बाप बनने की नहीं है, उससे कई ज्यादा जल्दी तो अम्मी को दादी अम्मी बनने की है। तो हैदर, मगर अम्मी की ये खुशी बीमारी से मिलने वाला फरेब है। अम्मी की ये खुशी तो झूठी है ना हैदर। तुम फिक्र मत करो दुआ, अम्मी की इस झूठी खुशी को हम हकीकत में तब्दील कर देंगे। जब अम्मी का ये ख्वाब पूरा होगा ना, जब अम्मी दादी अम्मी बन जाएंगी, तो उनकी ये सारी बीमारियां यूं गायब हो जाएंगी। मगर हैदर, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो, अगर मैं मां नहीं बन पाई तो, अगर अम्मी की ये खुशी अधूरी रह गई तो हम क्या करेंगे? अरे फिक्र मत करो दुआ, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। दुआ मेरी बच्ची, जब उलझने दिल बेचैन करती है तो इंसान फैसला लेने की हालत में नहीं रहता, और ऐसे हालात में सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए मेरी बच्ची। जी दादी अम्मी, मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर मुझे माँ बनने की खुशी नसीब नहीं हुई तो? ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, खुदा नाराज हो जाता है। ना उम्मीदें कुफ्र है।
खुदा तुम्हारी जरूर सुनेगा। तू बस उस पे यकीन रख। दुआ, डॉक्टर के जाने का वक्त हो गया, चलो हमें निकलना होगा। जी दादी अम्मी, हम डॉक्टर से मिलके आते हैं जल्दी से। सब अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज दादी अम्मी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? हैदर साहब क्यों नहीं आए आपके साथ? वो किसी काम में लगे हुए हैं तो इसीलिए नहीं आ पाए। नहीं आ पाए मतलब? अरे इससे ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है उनके लिए? ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, अब इसे क्या झूठ बोलूं? वो मेरे घर में मेरी ननद का निकाह है ना डॉक्टर साहिबा, बताया तो था आपको। और आप इतने हैरान क्यों हो रही हैं? घर में जब निकाह होता है तो बहुत सारे काम होते हैं ना, तो बस उसी में मसरूफ हैं, इसीलिए नहीं आ पाए। हाँ मगर उन्हें आना पड़ेगा दुआ जी, ये प्रोसीजर उनके बगैर शुरू नहीं हो सकता। अब बुलाइए उन्हें आप। हैदर कैसे आएंगे, कैसे बुलाऊं उन्हें? अब जल्दी कदम बढ़ाओ बेगम, 12:30 का अपॉइंटमेंट ऑलरेडी देर हो चुकी। अरे कितनी बार चेक करोगी रिपोर्ट? चलो। और देर तो बहुत पहले हो चुकी थी हैदर, यही आप गदर के चक्रों में ना पड़ते ना तो ये काम कब का हो चुका। अरे मैं तुम्हारे माँ बनने की बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे डांस की बात कर रहा था। क्या डांस करती हो तुम? मन तो ऐसा कर रहा था कि तुम्हारे साथ डांस करूं, तुम्हें देखूं, फिर और डांस करूं। सच बोले तो अम्मी की खुशी में मैं भी बहुत खुश हो गई थी कि पैर अपने आप ही थिरकने लगे। आप समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर साहिबा, हैदर यहाँ पर नहीं आ सकते। आप प्रोसीजर शुरू कीजिए, और वैसे भी वक्त बहुत कम है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है। ये प्रोसीजर शुरू करने के लिए हमें हैदर साहब की जरूरत है। देखिए, शायद आप समझ नहीं रही, मैं आपको आसान ज़बान में समझाती हूँ। ये प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें हैदर साहब का सैंपल चाहिए होगा। हम उस पर कुछ टेस्ट करेंगे, उसमें आपके एग्स फर्टिलाइज करेंगे, तब जाके आईवीएफ के प्रोसीजर से बच्चा पैदा करना मुमकिन होगा। ये कोई आसान काम नहीं है जो एक दिन में किया जाएगा या किसी एक पार्टनर के होने से काम चल जाएगा। दोनों की मौजूदगी जरूरी है। हम मर गए, काश पहले इसके बारे में कुछ पता कर लिया होता। अब तो ये काम होने से रहा, इसके चक्कर में कहीं मेरा खेल ना खत्म हो जाए। क्या करूं मेरे मौला, क्या करूं? डॉक्टर का कैबिन का मुझे लगता है डॉक्टर का कैबिन वहां हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप हैदर के सैंपल्स बाद में ले लीजिएगा ना, अभी आप मेरे टेस्ट कर लीजिए और प्रोसीजर शुरू कर दीजिए। अरे आपको उनको बुलाने में क्या परेशानी है? अब क्यों नहीं बुला रही है हैदर साहब को? क्या करूं मेरे मौला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब बुलाइए उन्हें, वरना मैं फोन करती हूँ। नहीं 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 डॉक्टर साहिबा, मैं करती हूँ फोन। मैं बात करती हूँ। मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रहा है।
दोनों यहाँ कैसे आ गए? अब मैं क्या करूं? Excuse me. सर, आप बिना अपॉइंटमेंट के डॉक्टर से नहीं मिल सकते। दरअसल मैम हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर सिद्दीकी के साथ 12:30 बजे। प्लीज चेक। ओके सर, मैं चेक कर लेती हूँ। नो सर, 12:30 बजे तो किसी दुआ अख्तर जी का अपॉइंटमेंट था। हाँ नहीं है, मैं ही दुआ अख्तर। आप दुआ अख्तर हैं? दुआ अख्तर तो ठीक है मैम, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, आप अंदर जा सकते हैं। आज मेरा जनाजा उठना तय है। हैदर ने मुझे यहाँ देख लिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी।